अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये भाई साहब MS स्टैन हैं, बहुत से लोग इनको जानते हैं। मैं भी कुछ अरसा पहले इसे देखा तो इसके बारे में कुछ रिसर्च किया। पूरा फुल तो नहीं रिसर्च है, लेकिन कुछ मैंने रिसर्च किया तो रिसर्च के बाद मालूम पड़ा ये भाई साहब एक गरीब फैमिली से रहते थे। पुणे में रहते थे, पुणे के अंदर MS स्टैन पुणे के अंदर स्कूल में रहते थे। तो वहाँ रैपर रैपर किया करते थे, रैपिंग किया करते थे। तो ऐसे होते होते उन्होंने फेमस हो गए और उनका नाम आज बहुत ऊंची ऊंची मकानों पे है, ऊंची ऊंचे मकामों पे और मकानों पे है। तो MS स्टैन, इसका रियल नेम अल्ताफ शेख है, पुणे का रहने वाला है। तो इसको देखकर मुझे एक्सपोज करने का दिल इसलिए चाहा कि इसने जब कपिल कपिल शर्मा शो के अंदर बताया कि ये जो मेरे पास लॉकेट है, चेन है हाथ में, पूरे में जो पहने रहता है, आप लोग देखे होंगे, वो 61 लाख का है। कितना का है? 61 लाख रुपए का उसके बॉडी के अंदर सोना है, जो कि इस्लाम में मर्द के लिए हराम है गोल्ड पहनना। बहुत से लोग कमेंट करेंगे गलत गलत कि इस्लाम ने ये मना किया, वो मना किया, ये मना किया। तो इसकी कुछ वजह है, इस वजह से मना किया। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है MS स्टैन टॉपिक है। तो इन भाई को देखकर मुझे शद्दाद के बारे में याद आता है। और शद्दाद से पहले मैं एक बात बताऊं कि एक बच्चा जो होता है छोटा सा, तो उसे चलना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, तो उसके माँ बाप उसे कैसे सिखाते हैं चलना, बोलना, बात करना। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। बेटा ऐसे मत करो, बेटा ऐसे मत करो, बेटा ये खा लो, बेटा हाथ पकड़ कर चलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बोलना सिखाते हैं। खड़ा नहीं हो पाता है तो खड़ा होना सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। लेकिन वही बच्चा, वही जब बड़ा हो जाता है तो कैसे माँ बाप को धोखा देता है, कैसे माँ बाप के साथ रंग बदलना शुरू करता है, कैसे माँ बाप को घर से निकालने की कोशिश करता है। और जब अपने पैर पे वो खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके कब्जा में। ऐसे लगता है कि अब वो माँ बाप को चलाएगा। तो यही हाल कुछ MS स्टैन का है। इसी के मुतालिक शद्दाद जो था वो भी था। शद्दाद के बारे में जो मुसलमान है वो बहुत से 50-60% मुसलमान जानते हैं, और 40% 50% नहीं जानते होंगे। तो शद्दाद के बारे में मैं बता दूं कि एक शख्स था शद्दाद, जिसके बारे में वल्कुल मौत के बारे में आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वल्कुल मौत से पूछा कि तुम्हें रूह निकालने में तकलीफ़ होती है, कभी किसी की हुई है रूह निकालने में तकलीफ़? तो दो शख्स का नाम लिया वल्कुल मौत ने। पहला एक औरत का जो कश्ती पे थी, उसका बच्चा था, और दूसरा ये शद्दाद का। तो पहला वो कश्ती पे औरत जो थी, उसके गोद में बच्चा जो था, और अल्लाह ने कहा रूह निकाल लो, और कश्ती में तूफान आया हुआ था। तो वल्कुल मौत का रहम आया कि इस बच्चे का क्या होगा, इस वजह से उसको रहम आया, बताया गया। दूसरे जगह वही शद्दाद अपने खूब खर्चा कर कर एक महल्लात बनाए, यानी दुनिया में जन्नत बनाया, और उसके अंदर हूरें रखी, सोने जेवरात। रोड बोले तो पत्थर का नहीं, पूरा सोने जेवरात, हीरे मोती का। उसके अंदर अल्लाह ने उसे जाने नहीं दिया, उसके बाहर ही उसका कदम था। और अल्लाह ने वल्कुल मौत से कहा रूह कब्ज कर लो। तो वल्कुल मौत को ख्याल आया कि बदबख्त ने इतना मेहनत मुशक्क़त करके बनाया, लेकिन अल्लाह ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तो दो वक्त तो अल्लाह ने कहा तुम्हें पता हो शद्दाद कौन है? तो वल्कुल मौत ने कहा नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि फरिश्तों को भी नहीं पता होता गैब की बातें। तो अल्लाह ने कहा वो शद्दाद जो था उसे मैंने इतना मालो दौलत खूब नवाजा। वो वही बच्चा था जिसे तूने कश्ती पे छोड़ा था, कि सोचा था कि इस बच्चे का क्या होगा, इसकी माँ का रूह निकाल लूंगा। तो ये वही बच्चा, अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना दिया, और वही शख्स अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो गया। तो MS स्टैन का यही कुछ हाल है कि अल्लाह ने उसे बुलंदी अता की तो उसने अल्लाह के हदूद को पार कर दिया, अल्लाह के हदूद को तोड़ दिया। जो कि यूट्यूब पे उसका 9 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, और इंस्टाग्राम पे जो है 11 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं। ये रैपर इंडियन रैपर में 6 या 5 के अंदर टॉप 10 में आता है। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे हिदायत दे, सही रास्ता दिखाए,
कि ये भी एक क़यामत के निशानियों में से निशानी है कि लोग दीन के नाम पे दुनिया कमाएंगे। अल्लाह हम सब को मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।